दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल जो है लगातार सुर्खियों में है और आपका चैनल पीआरबी बंगाल के लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों जो कुछ हुआ बंगाल में ईडी और ममता बनर्जी के बीच, वो सब कुछ जो है कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन अब बीजेपी ये सोच रही है कि ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक भी गुजरना पड़े, जिस तरीके से और तमाम राज्यों में उतरते हैं प्रधानमंत्री हो चाहे इनके तमाम लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं और ये कहते हैं मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कभी कुछ और कभी कुछ। अब वही घिनौनी हरकत जो है सीधा सीधा बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया हैं, जिनका नाम अमित मालविया है, उन्होंने अब सीधा इतनी नीच हरकत की है कि सीधा ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदू रीति रिवाज का जो है वो अनादर करती है। किस तरीके से अनादर करती है वो तमाम चीजें आपको बताने जा रहा हूं और वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करी अमित मालविया ने। अमित मालविया जो है ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को निशाना बना रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू रीति रिवाजों का अनादर करने का आरोप लगा रहे हैं उन पर। मालविया ने एक वीडियो को साझा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सीधे प्लास्टिक टेट्रा पैक से महादेव को दूध चढ़ाती है। भाई, हर राज्य में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दूध चढ़ाते हैं। उनकी जो भी अपने भगवान के प्रति जो भी उनकी मतलब आस्था है, वो अपने आस्था के हिसाब से दूध चढ़ाती हैं। आपके घर में झांकने जाती हैं कि आप कौन से कटोरे से दूध चढ़ाते हैं, आप पीतल के से चढ़ाते हैं या लोहे के से चढ़ाते हैं या फिर आप मिट्टी के बर्तन से दूध भगवान को चढ़ाते हैं, वो आपकी आस्था है। आप किसी की पर्सनल निजी जिंदगी में घुसने का क्यों काम कर रहे हैं? अमित मालविया जी, आपका काम है आईटी सेल को देखना। आईटी सेल मतलब वो अंधभक्तों का सेल जो लगातार देश के अंदर नफरतें बांटने का काम करता है। तो अमित मालविया ने जो ट्वीट किया है, वो वीडियो जो उन्होंने साझा की है, वो वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए आप इस वीडियो को। जी हां साथियों, आपने ये वीडियो देखी। अमित मालविया ने ये अपने ट्विटर हैंडल से खुद पोस्ट की है, जो कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं। बीजेपी आईटी सेल के जो है ये मुखिया कहे जाने वाले व्यक्ति दूसरे को ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अब इसी के कार्ड जो है वो ममता बनर्जी ने निकाल दिया। ममता बनर्जी को जिस तरीके से ये काट ये सोच रहे थे कि ममता बनर्जी को हिंदू रीति रिवाज का अनादर करने के लिए जब हम बताएंगे तो बंगाल के हिंदू लोग जो हैं वो भड़क जाएंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन अभी वोटिंग में टाइम है। ममता दीदी की जो हवा है साथियों, वो लगातार बंगाल के अंदर दिख रही है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह का मामला हुआ, उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग पर एफआईआर करा दी, उसके बाद ईडी पर एफआईआर करा दी। वो तमाम मामला जो है कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का मामला में उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बड़ा काम किया है, वो बड़ा काम साथियों में खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है कि भगवान शिव के महाकाल अवतार की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाने जा रही है ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। दुनिया की, सिर्फ देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। साथियों, जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं अपने आप को, यानी कि भाजपा के लोग, ये कहते हैं कि हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है, हम नहीं रहेंगे तो मंगलसूत्र छिनेगा, हम नहीं रहेंगे तो भैंस खोल ली जाएगी। इस तरह की तमाम भाषाएं कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप खुद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो लोग कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ये कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं। साथियों, खबर है हिंदुस्तान की, उनके जो है अपने वेबसाइट पर लिखा गया है कि भगवान शिव के महाकाल अवतार की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने जा रही है, ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 216 फीट ऊंची इस संरचना में भगवान शिव की 108 फीट ऊंची कायस्था मूर्ति होगी। जिन्होंने बताया कि महाकाल महातीर्थ नामक यह परिसर 17.41 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और लगभग 2.5 साल में काम पूरा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंदिर जिसका नाम राम मंदिर है, जो अयोध्या के अंदर है, जहां पर एक विवादित जगह थी, जहां से बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर की जगह बनाने की बात की जा रही थी, वो एक लंबे समय से लड़ाई के बाद जो है वो मंदिर का शिलान्यास हुआ। मंदिर जो है वो कोर्ट के आदेश पर बना, कोर्ट ने उसकी कमेटी बनाई, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर सरकारी चंदे से उस मंदिर को बनाया गया। लेकिन उस मंदिर को बनाकर हिंदू हृदय सम्राट बन गए हैं भाजपा के लोग, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये समझते हैं कि हिंदू की दिलों की धड़कन है हम। ऐसा नहीं है। हिंदू पूरे देश भर के अंदर है, देश भर के अंदर एक बड़ी आबादी है जो सनातन के मानने वाले लोग हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं आप ममता बनर्जी के खिलाफ भड़का रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो बड़ा ऐलान किया है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे। ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है, इंडिया टीवी की भी खबर है, उन्होंने लिखा है कि सीएम ममता ने लगाए हर हर महादेव के नारे, महाकाल मंदिर के लिए सरकारी खजाने से दिए 344 करोड़ रुपए। 344 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा यह मंदिर।
ये शिव की मूर्ति, महादेव की मूर्ति जो बनने जा रही है, ये 344 करोड़ का फंड ममता ने जो है रेज कर दिया। साथियों, अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, अब बंगाल के अंदर जाकर कौन से हिंदू की राजनीति सिखाएंगे और क्या बताएंगे कि ममता किस चीज से दूध चढ़ाएंगी, ममता बनर्जी को किस चीज से पूजा करनी चाहिए, ममता बनर्जी को कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण समाज से आती है, ममता बनर्जी को क्या आप पूजा पाठ सिखाएंगे? अमित मालवीय, आप सिखाएंगे कि ममता बनर्जी को कैसे पूजा करनी है? शर्म नहीं बाकी है जरा बराबर भी भाजपा के लोगों में। उन्होंने साफ लिखा है कि 344 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने सरकारी खजाने से महाकाल के मंदिर के लिए जो है वो फंड की बात की है। सीएम ममता बनर्जी ने आज सिल्लीगुड़ी की माटी गाड़ा में मंदिर परिसर में भगवान शिव के महाकाल अवतार की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का ऐलान किया है, जिसका शिलान्यास उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदाय के नेताओं की मौजूदगी में किया। मतलब विभिन्न सभी दूसरे समुदाय के नेताओं को बुलाया, उसके बाद उसका उद्घाटन किया। साथियों, ममता बनर्जी ने सिल्लीगुड़ी में महाकाल के महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया, चुनाव से पहले बड़ा कदम। लोग ये लिख रहे हैं कि ये बड़ा कदम है, लेकिन भाजपा के जो नफरती चिंटू हैं, भाजपा के जो वो कीड़े हैं, जो वो मैं समझता हूं कि जो नफरत फैलाते हैं, जो हमेशा ये समझते हैं कि हम ही हिंदू हृदय स्मार्ट है, अब वो कहां अपना मुंह दिखाएंगे? भाजपा बंगाल में कौन सा टॉपिक लेके जाने वाली है? क्योंकि पिछले 15 साल से तो उनका सफाया है, तो 15 साल से जो लोग सत्ता में नहीं है वो कौन सा वादा करेंगे? क्या बताएंगे कि वहां पे हम मंदिर बनवाएंगे? तो उसका तो ऐलान पहले ही कर चुकी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने जा रही है। तो अब भाजपा के पास कौन सा ऐसा चुनावी नारा रहेगा, कौन सा ऐसा चुनावी स्लोगन रहेगा जिसको लेकर वो बंगाल के सड़कों पर उतर रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाके किसका मंगलसूत्र छिनवाएंगे? कौन सी बहन बेटी के मंगलसूत्र की वहां पर बात की जाएगी? या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा कौन सा जहर उगला जाएगा जिसको उगलने के बाद भाजपा वहां पर अपनी सरकार बना पाएगी? मैं बिल्कुल पुष्टि नहीं करता हूं कि किसकी सरकार वहां पर बनने जा रही है, क्योंकि हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है कि भाई हम जो है समय देखकर, हाथ की लकीरें देख के बता दें हाँ भाई प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार वहां पर भी बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक आकलन लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और यानी कि भाजपा के वो तमाम लोग जो लगातार नफरत बटोरने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, और भाजपा के कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे नफरती चिंटू जिन्होंने भी पिछले दिन आपके चैनल ने दिखाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो बिलारी के सभी मस्जिद को गेट पर सुअर की बोटी डाल दी जाएगी। ऐसे नफरत फैलाएंगे आप देश के अंदर। ये देश नफरतों से नहीं चलने वाला है, ये देश मोहब्बत से चलने वाला है। तो साथियों, मोहब्बत को सलाम है, और ममता बनर्जी को किस तरीके से पूजा करनी है अमित मालेवाल को बताने की जरूरत नहीं है। अमित मालवीय, आप जो है खुद अपनी पूजा अपने घर में सही तरीके से करें, आप किसी को पूजा का ज्ञान न दें, क्योंकि पूजा इंसान की दिली आस्था से जुड़ी हुई चीज है। पूजा में किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और जो हिंदू मुसलमान का कार्ड लगातार भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में, विभिन्न राज्यों में जाकर खेला जाता था, वो राज्य अब आपके इस नफरती हिंदू मुसलमान की राजनीति में नहीं आने वाली है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति में समझता हूं कि धीरे धीरे अब भारत से खत्म होगी, और उसकी शुरुआत, उसकी नींव जो डलने जा रही है वो कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो बनने जा रही है, दुनिया की सबसे बड़ा स्टैचू जो ये भगवान का बनने के लिए जा रहा है, मैं समझता हूं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नींव खुदने जा रही है जो नफरत यहां से खत्म हो जाएगी, और देश भर के तमाम लोग मोहब्बत को ये समझेंगे कि मोहब्बत से ही भारत चलेगा, जिस मोहब्बत से एक समय से देश चलता आ रहा है। तो आप तमाम वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और खासतौर पर बंगाल के वो दर्शक जो लगातार हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, उन तमाम लोगों से और देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही सहयोग करते रहें, ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए PRB।